प्रदेश के कानपुर और प्रयागराज में पत्थरबाज दंगाइयों पर सीएम योगी की सख्ती के आदेश के बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ये सबको बताया जा रहा है, जल्दी हटे, 5 मिनट का समय है। तो दूसरी ओर बाबा का बुलडोजर भी बिना रुके पत्थरबाजों के घरों को पत्थरों के ढेर में बदलने में लगे हैं। लेकिन इस कार्रवाई को देखकर विपक्ष सवाल उठाते हुए छटपटा रहा है। अखिलेश यादव मानवाधिकार कानून से लेकर मानवीय संवेदनाओं तक की बात करते हैं और योगी सरकार की कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को 3 जून कानपुर और 10 जून को कानपुर, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत 6 जिलों में हुई पत्थरबाजी और दंगा दिखाई नहीं देता। क्या 3 और 10 जून को जो दंगाई पुलिस वालों पर पत्थर चला रहे थे, तो क्या वो मानवाधिकार और मानवीय संवेदनाओं पर चला रहे थे? अखिलेश जी, आप जिसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताकर दंगाइयों को बचा रहे हो, उनके आतंक और उपद्रव को पूरे देश ने देखा था, लेकिन आपको अपने वोट बैंक वाले खास चश्मे के चलते उन दंगाइयों का उपद्रव भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिखाई देता है। आपको बुलडोजर की कार्रवाई अवैधानिक और पत्थरबाजी वैधानिक लग रही है। अखिलेश जी, आप दंगाइयों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर हमारी संस्कृति, धर्म, विधान और संविधान की दुहाई दे रहे हो, लेकिन हमारी संस्कृति, धर्म, विधान और संविधान भी तो पत्थरबाजी की अनुमति नहीं देता है। अब हम आपको बताते हैं कि अखिलेश को इस कार्रवाई पर छटपटाहट क्यों हो रही है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए और फिर समझिए कि आखिर अखिलेश जी को योगी जी के बुलडोजर के चलने पर इतना दर्द क्यों होता है। पहचान लिया ना, ये जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, यही प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप है। अब जरा 12 जून की तस्वीरों को देख लीजिए कि कानून अपराधियों पर किस तरह से सख्त होता है कि जावेद पंप का अवैध तरीके से खड़ा किया गया झूठी शान की इमारत को प्रयागराज नगर निगम ने चंद घंटों में टीले में तब्दील कर दिया। अब इस जावेद के चाहने वाले इकलौते अखिलेश ही नहीं है, बल्कि हैदराबाद वाले ओवैसी भाईजान भी हैं। ओवैसी ने तो जावेद के पक्ष में योगी सरकार पर क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। हमारा घर तोड़ दिया तुमने, तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? अगर वो जिम्मेदार है तो चलाओ ना कोर्ट में केस। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद का फोटो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही नहीं, बल्कि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया के साथ भी है। जावेद उमर खालिद के पिता SQR इलियास की पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। ये पार्टी खुफिया एजेंसियों के रेडार पर है, लेकिन जावेद और इलियास दोनों ही यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से मिले हैं। इस मुलाकात के फोटो प्रयागराज हिंसा के बाद तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ साजिशें रच उसे हिंसा की आग में झोंकने वाले लोगों को क्यों संरक्षण देती है? आखिर क्यों उपद्रवियों और दंगाइयों का समर्थन कर उनका हौसला बढ़ा रही है? क्या समाजवादी पार्टी का ऐसे असामाजिक तत्वों के प्रति सहानुभूति देश को कमजोर करने का प्रयास नहीं है? इसका जवाब तो जनता जनार्दन ही दे सकती है।